देखिए, मूल समस्या से तो हम भटक करके अन्य समस्या में लड़ रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, ये हम लोग को ललकारने का कोशिश कर रहे हैं। अभी फिर से हम लोगों ने शेड्यूल देखा कि इनका नवंबर से कार्यक्रम चालू है और जनवरी तक ये चलेगा। तो हम कह देना चाहते हैं, आपका ललकारने से हम लोग झुकने वाले नहीं हैं। अगर आप जनवरी में महारैली कीजिएगा तो उसका भी हम लोग ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, और हम लोग भी उससे एक साथ मिल करके हम लोग बड़ा कार्यक्रम करने के लिए हम लोग 17 के बाद बैठक बैठेंगे। ये हम संदेश देना चाहते हैं। और ये देखिएगा, ये अभी 2025 एक इतिहास लिखने वाला है। एक आप देखिएगा, जब इतिहास आज से 100 साल बाद हम लोग को याद करेगा तो एक आदिवासी का लंबा सीरीज चलेगा। ये जो हमारा संघर्ष है एक लंबा सीरीज की तरह है। मुझे लगता है कई वॉल्यूम लिखना पड़ेगा इस संघर्ष को बताने के लिए। और हम आदिवासी लोग इतिहास चोरी नहीं करते हैं, इतिहास गढ़ते हैं, और इतिहास ऐसे गढ़ेंगे कि आने वाला 100 साल के युवा पीढ़ी भी हम लोगों का इतिहास में पहचान रखेंगे और जानेंगे। कुर्मी समुदाय के अगवा नेता कह रहे हैं कि आदिवासी समाज के अगवा जितने भी चाहे जो लीडरशिप कर रहे हैं वे लड़ाने का काम कर रहे हैं। यही कारण है कि गाली गलौज की शुरुआत हो रही है। गाली गलौज कौन सबसे पहले शुरू किया है? सबसे पहले इन्हीं का नेता जयराम महतो गाली गलौज करना शुरू किया था, जो बाबूलाल मरांडी के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग किए थे। इनके दो नेत्री सीएम को क्या कहे थे आप सुन सकते हैं। मैं आपके मीडिया के सामने वो शब्द भी नहीं रख सकता हूँ। इन्हीं के अमित कुमार महतो जो गालीबाज है, बिरसा न्यूज़ करके यूट्यूब चैनल बनाए थे, और उसमें ये आज गाली देना शुरू नहीं किए हैं। आप पिछला 3 साल से देखिए, जब भाषा और खतियान आंदोलन हो रहा था उसी समय वो चुन चुन करके सबका वीडियो निकालते थे और माँ बहन की गाली देती थी। तो ये गालीबाज कौन है? उनके समाज द्वारा गाली दिया जा रहा है। आदिवासी का कैरेक्टर में गाली देना नहीं है। उनका कैरेक्टर में गाली देना हो सकता है, लेकिन आदिवासी के समाज का कैरेक्टर में गाली देना नहीं हो सकता है। और मैं अपने दोनों समाज से मैं आग्रह करूंगा कि ये गाली गलौज से आप लड़ाई नहीं जीत सकते हैं। ये जो आपका लड़ाई है वो तथ्य, तर्क और दस्तावेज के आधार पर ही आप जीत सकते हैं। आप गाली दीजिए, चाहे एफआईआर कीजिए, इससे समस्या का समाधान होने वाला नहीं है, बल्कि ये आंदोलन कहीं और डायरेक्शन में भड़कने वाला है और जाने वाला है। तो इसलिए मैं दोनों समाज से अपील करूंगा कि अगर आपके पास तथ्य, तर्क, दस्तावेज है तभी आप मीडिया के सामने, जनता के सामने उनको रखें, अन्यथा आप ना बोले, क्योंकि इससे एक तरह से जो आपसी भाईचारा है और सामाजिक सौहार्द है उसमें बिगड़ने का संभावना आ रही है। तो हम भी अपने समाज और उनके समाज से भी, क्योंकि ज़्यादातर उनके समाज द्वारा गालीबाजी हो रही है, बहुत सारे लोग यूट्यूब के माध्यम से ट्रोल कर रहे हैं और गाली दे रहे हैं, हम इसका पूरी तरह से विरोध करते हैं। और हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं पूरी तरह से तथ्य, तर्क और दस्तावेज के आधार पर लड़ रहे हैं, और यही हम दस्तावेज हम लोग को इस लड़ाई में जितवाएगी। एक आदिवासी नेत्री ज्योत्सना केरकेट्टा के ऊपर एक ही दिन में कई मामले दर्ज किए गए हैं, तो इसको किस नजर से आप लोग देखते हैं? देखिए, पहले बात तो मैं कहना चाहता हूं कि उनके वीडियो को गलत तरीके से तोड़ मड़ोड़ करके मीडिया के सामने रखा जा रहा है। उनके वीडियो को अच्छा से सुनना चाहिए। और इस रैली के माध्यम से भी उन्होंने आज कहा कि ये जो हम लोग भाषण देते हैं या हम लोग आपस में बात करते हैं, हम लोग सादरी में बोलते हैं कारे भाई, कारे बहन, तो ये हम लोग का आपस में सादरी भाषा में हम लोग इस तरह से एक बात करते हैं। तो उसी तरीके से वो कारे कुड़मी लोग बोल दी थी। तो मुझे लगता है कि इसमें गाली तो कहीं से भी नहीं है वो। और दूसरी बात, उन्होंने कहा था कि जो माँ का दूध पिया है वो टकरा के दिखाए। उसमें भी तो आप देखेंगे कि कितने कुड़मी लोग, खासकर महिला लोग, कितनी अभद्रता तरीके से उनको काउंटर कर रही है, ट्रोल कर रहे हैं। कुछ लोगों का मैं वीडियो देख रहा था, वो बोल रहे थे कि हम लोग तो माँ का दूध पिए हैं, लेकिन आप लोग कितना केला का जूस पी करके आगे बढ़े हैं ये हम लोग को बताइए। ऐसे उनके महिला लोग दे रही है। तो आपको समझना पड़ेगा कि किस तरह का अभद्रता उनके महिलाओं में भी है, किस तरह का भद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। और ये ना सोचे कि आप कौन सा केला का बात कर रहे हैं। यहाँ एक एक लोग समझ रहे हैं कि आप किसके तरफ इशारा कर रहे हैं। तो ये अभद्रता आपके तरफ से भी जो हो रहा है उसको भी आदिवासी समाज काउंटर करेगा और उसके ऊपर भी एफआईआर करेगा। मैं चाहूँगा दोनों समाज से, मैं बार बार आपके माध्यम से अपील कर रहा हूँ कि आप शांति बनाए रखें। आपके पास अगर तथ्य है तो तथ्य को सही तरीके से रखें, दस्तावेज है तो दस्तावेज से काउंटर कीजिए, अन्यथा आप अनाप शनाप बकना बंद कीजिए। हम लोग किसी भी तरह से मणिपुर नहीं बनाना चाहते हैं। आज का आंदोलन भी आप देख लीजिए, एकदम शांतिपूर्ण रूप से हम लोगों ने आंदोलन किया। लेकिन उनका रेल टेक आंदोलन में आप जानते हैं पथराव तक हुआ है। ये पत्थरबाज लोग क्या आदिवासी का कैरेक्टर है? ये क्या आदिवासी हो सकते हैं? कभी नहीं हो सकते हैं ये लोग।
एक तरफ हम लोग शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे हैं, एक तरफ उनका रेल टेका आंदोलन में मुरी में देखिए पथराव हुआ, पत्थरबाज लोग हैं ये लोग। तो दोनों समुदाय में देख लीजिए कितना फर्क है। आदिवासी हमेशा से शांति से लड़ते हुए आया है और ये लोग है पथराव करते रहे हैं। तो हम लोग मणिपुर नहीं बनाना चाहते हैं, वे लोग मणिपुर बनाने के लिए हम लोग को ललकार रहे हैं। तो इसलिए मैं उनको भी कहूँगा कि आप शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कीजिए, आप अपना मांग था वापस लीजिए, क्योंकि आपका मांग गलत है, आपका तथ्य गलत है, आपका दस्तावेज गलत है, इसलिए आप मांग को वापस कीजिए। और वर्ष 2015 में भी 31/7/2015 में केंद्र सरकार आपका मांग को खारिज कर चुका है। और 2004, 2015 और 2020 तीनों बार टीआरआई ने आपको एसटी सूची में शामिल करने से इनकार कर चुका है, जिसके आधार पर राज्य और केंद्र सरकार ने भी आपका डिमांड को खारिज कर दिया है। इसलिए आप अपना मांग को वापस कीजिए, यही हम अपील करेंगे। कहेंगे ये आक्रोश क्यों? ये आक्रोश जो कुर्मी लोग आदिवासी सूची में शामिल होने का डिमांड कर रहे हैं, उसके खिलाफ आज हजारों लाखों की संख्या में पूरे झारखंड के कोने कोने से आदिवासी आए थे और यहाँ एकता का परिचय दिए और कुर्मी समाज तक और केंद्र सरकार तक ये संदेश पहुँचाए हैं इस बार हम लोगों ने कि कुर्मी लोग आदिवासी नहीं है और किसी भी तरीके से ये लोग आदिवासी नहीं बन सकता है। और हम लोग इसको एसटी सूची में इंक्लूजन करने के लिए पुरजोर तरीके से विरोध कर रहे हैं और जब तक ये लोग मांग वापस नहीं लेगा तब तक ये संघर्ष जारी रहेगा। यहाँ से संदेश किया है। लगातार कहीं न कहीं कह रहे हैं सबसे ज़्यादा शहादत हमने दिया है और रघुनाथ महतो को अपना समाज का सबसे अगुआ क्रांतिकारी शहीद का दर्जा बता रहे हैं। क्या कितना किसको सबसे ज़्यादा शहीद दिया है, जरा आंकड़ा वो सामने रखे। इनका अगर आप इतिहास देखेंगे भी तो झारखंड आंदोलन का एकदम लास्ट फेज में ये लोग आए हैं। झारखंड आंदोलन कब से शुरू हुआ था? 1912 छोटा नागपुर उन्नति समाज द्वारा। फिर सेकंड फेज कब शुरू हुआ? जयपाल सिंह मुंडा अखिल भारतीय आदिवासी महासभा द्वारा। थर्ड फेज कब शुरू हुआ? जब विनोद बिहारी महतो, ए.के. राय और शिबू सोरेन जी लोग आए, उस समय इनका वहां पर एंट्री हुआ। जब सबसे आखिरी समय था उस समय यहाँ पर एंट्री हुआ और ये बोलते हैं सबसे ज्यादा हमारा शहीद हुए हैं। आप इतिहास उठा के देख लीजिए, बाबा तिलका मांझी से लेके सभी लोगों का, आप सिद्धू कान्हू, चांद भैरव, फूलो जानो, वीर बुद्धू भगत, बिरसा मुंडा, रघुनाथ सिंह भूमिज, जो आप बोल रहे थे कि रघुनाथ महतो ये लोग इतिहास चोरी कर रहे हैं, आपको जानकारी देना चाहता हूँ कि ईटी डाल्टन ने भी इस चीज को स्पष्ट कहा है कि जो चुआर विद्रोह हुआ था वो भूमिज समाज के खिलाफ लड़ाई हुआ था, वो सरकार का, ब्रिटिश गवर्नमेंट का। तो इनका तो कहीं जिक्र ही नहीं है। फिर किस आधार पर ये कह रहे हैं कि रघुनाथ महतो हम लोगों का है? बल्कि ये पूरी तरह से इनका जो इतिहासकार है शैलेंद्र महतो, इतिहास को चोरी किए हैं और वहां पर चुपके से ये लोग क्या किए कि रघुनाथ सिंह के जगह में रघुनाथ महतो डाल दिए हैं। जब हम लोगों ने एक्सपोज किया इसको, हमारे भूमिज भाई भी आज यहाँ पर आए थे सरायकेला खरसावां तरफ से, उनके द्वारा भी इनको लीगल नोटिस दिया, उसके बाद कोर्ट में केस भी किया गया है और अभी उनके द्वारा पक्ष भी मांगा गया है कि शैलेंद्र महतो को इस पर जवाब देना है कि किस आधार पर आप अपने बुक में रघुनाथ सिंह भूमिज के जगह में रघुनाथ मुर्मू का दर्ज नाम किए हैं। तो ये रघुनाथ महतो, माफ कीजिएगा, रघुनाथ महतो का। तो ये लोग पूरी तरह से इतिहास चोरी करने वाले लोग हैं। हम आदिवासी लोग इतिहास गढ़ने वाले लोग हैं और इस रैली में भी आज हम लोगों ने इतिहास गढ़ा है। आप देखेंगे 20 तारीख के बाद से एक लगातार एक आदिवासी सीरीज चल रहा है। रामगढ़ से शुरू हुआ, सरायकेला खरसावां गया, चांडिल, बोकारो, जमशेदपुर, चाईबासा, सभी जगह हो रहा है। ये सीरीज अभी बहुत लंबा है, कितना इसमें अभी सीरीज में पार्ट होगा आप देखते जाइएगा। ये जब तक अपना मांग को वापस नहीं लेंगे ये संघर्ष आदिवासी समाज जारी रखेगा। इन लोग जैसे आप कुछ दिन पहले देखे थे, इन लोग का भाषा जो है हर जगह बदल जाता है और ये लोग मतलब हम लोग का जो भाषा है सब जगह एक ही रहता है। इस विषय में देखिए, आदिवासी का जो भाषा है, चाहे उरांव, मुंडा, संथाली, खड़िया हो, जितने भी मुख्य ट्राइब्स और भी ट्राइब्स आते हैं, चाहे वो झारखंड में, बंगाल में, उड़ीसा में या आसाम में क्यों ना हो, वहाँ सभी जगह वो अपना कुड़ुक, संथाली, मुंडारी, खड़िया सब अपना अपना भाषा बोलते हैं। लेकिन इनका आप जब भाषा देखेंगे तो बिहार चले जाइए मगही बोलते हैं, बंगाल चले जाइए बंगला बोलते हैं, उड़ीसा चले जाइए उड़िया बोलते हैं और यही झारखंड में ये लोग कुछ क्षेत्र में खोरठा बोलते हैं और कुछ क्षेत्र में कुरमाली बोलते हैं। और ये जो खोरठा और कुरमाली जो इनको बोलते हैं, कुरमाली इनका भाषा है, कुरमाली भी एक तरह से मगही और बंगला का अपभ्रंश है, ठीक है। तो ये इनका कहीं से भी भाषा नहीं है। और दूसरी बात मैं बताना चाहता हूँ कि हमारा जो यहाँ पर दक्षिण छोटा नागपुर या उत्तरी छोटा नागपुर या संथाल परगना के क्षेत्र में अगर आप देखेंगे, आदिवासी का जो भाषा है वो या तो ऑस्ट्रो एशियाटिक लैंग्वेज फैमिली से आता है
या तो आपका द्रविडियन लैंग्वेज फैमिली से आता है, लेकिन इनका भाषा जो है पूरी तरीके से इंडो आर्यन लैंग्वेज फैमिली से आता है। तो इनका भाषा समूह भी अपना नहीं है, इनका संस्कृति भी देखेंगे अपना नहीं है। जो आज हमने यहाँ पर माध्यम बात रखा कि आज अपना हिंदू देवी देवता को भी आज घर से बाहर निकाल रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि गलती से अगर इनको कभी घुसा दिया जाएगा एसटी का सूची में, तो ये हम लोग को भी घर से खदेड़ने का काम करेंगे। तो इसलिए आज आदिवासी समाज अपना अस्तित्व को बचाने के लिए यहाँ पर संघर्ष कर रहे हैं और इस महारैली का आयोजन किए थे। क्या आदिवासी समाज कुड़माली भाषा को 8वीं अनुसूची में जो वे कुड़मी समुदाय जो मांग कर रहे हैं, क्या इसका समर्थन करता है? देखिए, 8वीं अनुसूची में कौन सा भाषा को डाला गया है? 8वीं अनुसूची में जितने भी भाषा, लगभग अभी 22 के करीब भाषा डाला हुआ है, वो सभी लिस्ट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज है। संथाली झारखंड से है, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि क्या 8वीं अनुसूची में केवल डाल देने से क्या किसी भी समुदाय का भाषा का संरक्षण हो जाएगा? मैं नहीं मानता हूं कि केवल 8वीं अनुसूची में डाल देने से भाषा का संरक्षण हो जाएगा। भाषा का संरक्षण तब होगा जब उस भाषा को एक ट्राइब लोग कंटिन्यूअसली बोलेंगे, और दूसरा संरक्षण तब होगा जब उस भाषा का पढ़ाई हमारा प्राथमिक स्तर से लेकर के ऊपर तक केजी से पीजी तक होगा, तब होगा संरक्षण। इस भाषा का संरक्षण तब होगा जब वही भाषा पे आप यहाँ के कॉम्पिटिटिव एग्जाम लेंगे, तभी जाकर के भाषा का संरक्षण होगा यहाँ पर। बल्कि यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, अनुच्छेद आपने बोला कि ये अनुच्छेद 8वीं अनुसूची में डालने की बात कह रहे थे, उसके बिना भी आपके पास कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन है आर्टिकल 350A में, ठीक है, उसमें कहता है कि द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इन प्राइमरी लेवल मस्ट बी मदर टंग। तो सरकार तो यहाँ अगर चाहेगी तो सभी समुदाय का भाषा का संरक्षण दे करके आप प्राइमरी लेवल से लेकर के ऊपर तक आप यहाँ पर पढ़ाई करवाइए, अपने आप भाषा का संरक्षण होगा। यहाँ भाषा लोग भूल क्यों रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर भाषा का पढ़ाई नहीं हो रहा है, और आज के आधुनिकीकरण में जो बाहर से अन्य लोग आकर के यहाँ बस गए हैं, और जो बोलते हैं ना कि कल्चरल असिमिलेशन हुआ है, उसके वजह से हम आज यहाँ के लोग भाषा भूलते जा रहे हैं।